आर्मी लीडरशिप कल पॉलिटिकल लीडरशिप को एक बड़ी ब्रीफिंग देने जा रही है नेशनल असेंबली में। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंट ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब करेंगे, इसमें लॉ मेकर्स मौजूद होंगे। तो पीटीआई की तरफ से तो अभी यही है कि क्या ही बेहतर होता कि अगर इसमें आप इमरान खान को जेल से निकालते और एक बड़ा पैगाम देते कि इस वॉर ऑन टेरर में हम सब इकट्ठे हैं। टेररिज्म के जो रीसेंट दो बड़े वाक़यात हैं, एक ट्रेन हाईजैकिंग है जो कोयटा में हुई और दूसरा नौकशी में, वो भी बलूचिस्तान के इलाके में एफसी की गाड़ी के ऊपर जो सुसाइड अटैक हुआ। क्या पाकिस्तान आर्मी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन की तरफ बढ़ रही है बलूचिस्तान में? वज़ीर ख़ास जनाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन की बलूचिस्तान में ज़रूरत शायद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। आर्मी लीडरशिप कल पॉलिटिकल लीडरशिप को एक बड़ी ब्रीफिंग देने जा रही है नेशनल असेंबली में, और ये ब्रीफिंग है जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, और ये जो टेररिज्म का रीसेंट सर्ज है, रीसेंट इंक्रीज़ है, इसके हवाले से कितने चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को और आगे क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इस पर पूरी बात होगी कल। और गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंट ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब करेंगे, इसमें लॉ मेकर्स मौजूद होंगे, अपोजिशन भी मौजूद होगी, और इसमें पीटीआई की जानिब से भी इनके अपोजिशन लीडर एज वेल एज जो है बाकी मेंबर्स, इनके चेयरमैन गौहर अली ख़ान भी मौजूद होंगे। तो पीटीआई की तरफ से तो अभी यही है कि क्या ही बेहतर होता कि अगर इसमें आप इमरान खान को जेल से निकालते और एक बड़ा पैगाम देते कि इस वॉर ऑन टेरर में हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन शायद ये इतना आसान नहीं है। जिस तरह के मामलात हैं, 2 से 2.5 साल से हम मामला देख रहे हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, तो उसमें खान साहब के हवाले से जिस तरह से गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है या गल्फ है, जो कि इसको एनगल्फ करने की ज़रूरत तो शायद हर टाइम ही होगी, लेकिन नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड कर सकती है कि खान साहब बाहर हों और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आसानी से फंक्शन करती रहे। बट कमिंग बैक टू दैट, टेररिज्म के जो रीसेंट दो बड़े वाक़यात हैं, एक ट्रेन हाईजैकिंग है जो कोयटा में हुई और दूसरा नौकशी में, वो भी बलूचिस्तान के इलाके में एफसी की गाड़ी के ऊपर जो सुसाइड अटैक हुआ। इससे पहले सीरीज़ ऑफ अटैक्स चल रहे हैं, बन्नू कैंट के ऊपर भी अटैक था। सो मैनी लाइव्स बीइंग लॉस्ट इन दैट टेरर एक्टिविटीज़, इन टेरर इंसिडेंट्स। तो आर्मी लीडरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम, हम रिसेंटली तो नहीं देखा कि उन्होंने नेशनल असम्बली में जाके ब्रीफ किया हो, एतमाद में लिया हो पॉलिटिशियंस को कि ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन इस टाइम सिचुएशन बहुत डायर है और इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। क्या पाकिस्तान आर्मी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन की तरफ बढ़ रही है बलूचिस्तान में, स्पेशली एक ट्रेन हाईजैकिंग के इंसिडेंट के बाद तो चीज़ें बिल्कुल लगता है कि वहाँ पे टेररिज्म का जितना ज़्यादा सर्ज है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। इस सिलसिले में भी 2 कंफ्लिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट सामने आई हैं। एक 2 रानाज हैं ऑफ पीएमएल नून के, एक मिनिस्टर हैं, एक मशीर हैं। मशीर ख़ास जनाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन की बलूचिस्तान में ज़रूरत शायद नहीं पेश आएगी। ऑलरेडी वो कह रहे हैं नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस डेली बेसिस पे बलूचिस्तान और केपीके में जारी हैं, तो उसमें एक नया ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन की शायद ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब राना तनवीर हैं, जो तनवीर हुसैन है, दोनों क्लोज टू नवाज शरीफ हैं, वो कहते हैं कि इन डेज टू कम एक ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है बलूचिस्तान में। तो इस पे कल आर्मी लीडरशिप अपना क्या माइंड बताती है। ज़ाहिर इनको ब्रीफ करेंगे, सारे चैलेंजेस का बताएंगे, और उसके बाद एक एपीसी भी होनी है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जिसमें शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर ख़ुद तो डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो भी उनको कहा जाएगा कि ये डिसीजन हम लेने जा रहे हैं, तो वो आगे कन्वे कर देंगे एपीसी में कि हम ये करने जा रहे हैं बलूचिस्तान या केपीके में।
تو جس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، دوسری پیرالل صرف اور صرف پاکستان کے اندر ہی ٹیررزم کا معاملہ نہیں ہے کہ یعنی کہ ٹیررسٹ صرف یہی نہیں ہے، جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا سیریس ہوا ہے، اس میں بھی افغانستان کے اندر بھی جو آپریشن کرنا ہے وہ بھی کل ڈسکشن میں آئے گا نیشنل اسمبلی میں. آرمی لیڈرشپ اس پہ بھی بیان کرے گی کہ کس طرح سے ماسٹر مائنڈ اور ہینڈلر جو ٹرین ہائی جیکنگ جعفر ایکسپریس کے تھے وہ ادھر سے آپریٹ کر رہے تھے افغانستان سے، اور افغانستان میں آلریڈی پاکستان ڈکلیئر بھی کر چکا ہے کہ 1000 کی تعداد میں ٹیررسٹ جو ہے وہ جو ہائیڈنگ اوور دیئر، اور وہ وہاں سے نکل کے پاکستان اسپیشلی بلوچستان اور KPK میں حملہ کرتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے ان کے ہائیڈ آؤٹس کو جا کے ٹارگٹ کرنا ہے، یہ بھی پورا ایک روڈ میپ جو ہے وہ میرا خیال کل پریزنٹ ہوگا، ڈسکشن میں آئے گا. اور کیا پاکستان آنے والے دنوں میں گرینڈ آپریشن بلوچستان KPK اور کیا افغانستان کے اندر کر پائے گا یا کرنے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کل بالکل ہمارے سامنے ہوگی، اور اس سے ہم بالکل گیج کر سکیں گے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں کہاں ہیڈ کر رہا ہے. کوئی اسمال ٹائم اس کے بعد ہماری کوئی افغانستان سے وار ہونے جا رہی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. جس طرح سے طالبان گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، تو یو نیور نو چیزیں کس طرف بڑھ رہی ہیں. لیکن ٹیررزم کو پاکستان نے قابو کرنا ہے، اور پاکستان کے انٹرنل جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل پلیئر سیم پیج پہ نہیں ہے. گورنمنٹ ابھی بھی پوری طرح سے کوشش یہی کر رہی ہے کہ PTI کو برانڈ کر دیا جائے ایز اے ٹیرر آؤٹ فٹ، ٹیرر آرگنائزیشن. اتنی ہیوج پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں، گورنمنٹ اس کو بالکل نہیں دیکھ رہی. وہ اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ وہ صرف ملٹری کے ساتھ جڑے رہیں، اور PTI کسی بھی کوئی ایسا موقع نہ ملے جس سے اسے ملٹری کے قریب آنے کا کوئی نہ کوئی اپرچونٹی وہ دے پائیں. وہ کی کوشش یہی ہے کہ ہر ٹیرر انسیڈنٹ کے بعد PTI کو برانڈ کریں کہ یہ بھی ٹیررسٹ کی ہی ہمدرد ہے. تو یہ سارا چونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے اوپر چارجز فریم ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ کرٹیسزم آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. تو کیا گورنمنٹ اس میں نمبر 1 کویسچن یہی ہوگا، سنسیئر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لا کے وار آن ٹیرر میں آرمی کو سپورٹ کرنے میں، یا کہ صرف اور صرف اپنا پولیٹیکل بینیفٹ اس ساری گیم میں چاہ رہی ہے؟ یہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں بالکل کلیئر ہو جائے گا. تھینک یو.